नमस्कार, मैं अनिल मेघान। टोमन ट्रेडिंग चैलेंज जो हमने शुरू किया है 15,000 कैपिटल के साथ, उसकी ही सीरीज़ में जो है आप लोगों के लिए सैटरडे संडे जो लर्निंग वीडियोस आएगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उनको आप सीखने की कोशिश कीजिए। आज जो हम टच कर रहे हैं बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कहीं ना कहीं ये जो है एक नए ट्रेडर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो पहला पॉइंट है इसमें बात करेंगे हम, ये टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया व्यक्ति किसी अनजान जगह में जाता है जहाँ पे उसको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ का ना उसके पास वहाँ की फुटेज है, ना वहाँ पे कोई उसका दोस्त है, ना उसको पहले देखा है, तो समझिए आप उसका कैसे, उसका लास्ट में रिजल्ट कैसे रहने वाला है। वो कहीं ना कहीं वहाँ पे गुम भी हो सकता है या काफ़ी एक हिसाब से मुश्किल का सामना भी उसको करना पड़ सकता है। इसी तरह इसको हम मार्केट के साथ रिलेट करते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को नहीं समझते हैं, कैसे मार्केट के ट्रेंड कहाँ जा रहा है, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ इसका सप्लाई जोन है, कहाँ डिमांड जोन है, कैसे प्राइस एक्शन है, ये सब नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिना कुछ समझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आंख बंद करके तीर मारने के जैसा है। इसमें आपकी पॉसिबिलिटी आपका भी उसी नए व्यक्ति की तरह एक नई जगह पे जाने से लॉस भी हो सकता है और आपका सारा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल 95% है। इसलिए आप लोग जो है इसको ज़रूर समझे। इसमें मैं आज आपके लिए 3 पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सप्लाई एंड डिमांड, प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम समझेंगे वॉल्यूम, ट्रेंड रिवर्सल, कैंडल स्टिक, वो आने वाली वो लर्निंग सेशन, जैसे मान लो नेक्स्ट वीक का सैटरडे संडे, उस समय समझेंगे। आने वाले जो भी दिन आएंगे उनमें आप लोगों के लिए ज़रूर एजुकेशन से भरी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड की। सबसे पहला पॉइंट, सप्लाई एंड डिमांड कैसे आप लोग समझते हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सबको पता है। अगर किसी चीज़ की ऊपर सप्लाई ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर 2 3, एक कंपनी में लगभग कार्स का रखते हैं हम 100 कार्स आ गई एक दिन में, ठीक है जी। 100 लेने वाले कितने हैं, 50। तो ये क्या चीज़ रही, ये आपकी सप्लाई ज़्यादा है। और ये क्या चीज़ रही, डिमांड। डिमांड क्या है आपकी, कम है। इसमें आपका इसका रेट कैसे रहेगा, प्राइस कैसे होगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसी तरह से उल्टा करके चलो, अगर ऊपर से 50 कार्स आ रही है, ठीक है जी, और लेने वाले 100 खड़े हैं, तो आपकी इस कार की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं इन्होंने लेनी है, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। इसको हम मार्केट के साथ रिलेट करेंगे और लाइव चार्ट के साथ भी, मार्केट में चार्ट के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार समझ नहीं आती है फिर दोबारा भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारा सप्लाई डिमांड हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया हो ना। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट की बात की, प्राइस एक्शन। 3 तरह के ट्रेंड रहते हैं, 1 2 3। पहले में क्या है, पहले में ये ए पॉइंट है, यहाँ से मार्केट शुरू होता है 100 रुपये से, इस तरह से। फिर आपका यहाँ पे 105 पे आ जाता है, और ऊपर ये बी पॉइंट है, ये 110 रुपये प्राइस चला गया। जो यहाँ से नीचे आ गया 105 में, यहाँ से तुरंत ये आपका सी पॉइंट रहता है 105, और यहाँ से 115। कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, ये स्टेप वाइज ऊपर जा रहा है। इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है जी, अप ट्रेंड। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसा होता है,
ए पॉइंट यहाँ से शुरू हो गया, फिर बी, सी और डी। प्राइस कैसे होगा? 100, 95, 98, 85, इस तरह से आपका प्राइस नीचे को, इसको हम डाउन ट्रेंड मानते हैं। ये हमारा डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट जो है वो साइडवेज मार्केट होती है। साइडवेज में कैसा होगा? ए, बी, सी और डी इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये इस चैनल के अंदर वर्क करता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होना। कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर आपको प्राइस समझ आता है, आप ट्रेंड कौन सा है, उसमें सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, कहाँ डिमांड कहाँ सप्लाई है, तो आप बिल्कुल आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसको हम चार्ट में भी समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये वाली लाइन हमारी रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाली सपोर्ट एरिया है। कैसे? सपोर्ट को हम मानते हैं डिमांड जोन, रेजिस्टेंस को हम मानते हैं सप्लाई जोन, ठीक है जी। ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें प्राइस मूव करेगा, जो ट्रेंड होगा मार्केट का, यहाँ से 100 रुपीज़ से शुरू होगा कोई प्राइस, अगर डिमांड अच्छी है तो 100 टन चला जाएगा। जिन्होंने 100 पे बाय किया है, इसको हम सिंपल शब्द में बाय, कहाँ पे बाय होगा? बाय होगा आपका डिमांड जोन या सपोर्ट जोन पे, ठीक है जी। इसको नोट कीजिए, दिमाग में रखिए अगर बिल्कुल बिगनर है तो। यहाँ से वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? जिसने यहाँ खरीदा हुआ यहाँ पे बेचेगा, बेचेगा वहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? सप्लाई जोन। यहाँ से उसने बेचना है, बेचने का मार्केट क्या होगा? गिर जाएगा, फिर मार्केट यहीं पे यहाँ पे 105 के आसपास आ जाएगा। वहाँ फिर से डिमांड है, ये डिमांड जोन आ गया, यहाँ फिर से बाइंग होगी, ये सेलिंग। इसी तरह से सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई बिल्कुल आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन, तीनों पॉइंट मार्केट में अगर आप इनको समझ गए उन्हें प्रॉपर तरीके से, अगर समझेंगे फ्यूचर में, तो आपको मार्केट आसानी समझ आ जाएगी। ये समझना कहीं ना कहीं एक बेसिक, जो बिल्कुल बिगनर है उसके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आज की डेट में 95% टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है मार्केट में, 5% आपका फंडामेंटल वर्क करता है। कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ और कंपनी का बैलेंस शीट ये वर्क करता है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। बड़े बड़े जो हमारे FIDIs वो भी इस चीज़ को ही नोट करते हैं, साथ में फंडामेंटल का भी नॉलेज रखते हैं। वो सब चीज़ें आप आने वाले टाइम में सीखेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। जो 2 महीने का ये ट्रेडिंग चैलेंज है, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग अगर इस वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी मेरी बातें रहती है वो टोटली एजुकेशन पर्पज से रहती है। उन बातों को आप अपनी एजुकेशन के साथ रिलेट करें और सीखने की कोशिश करें। अगर आप प्रॉफिट लॉस करते हैं उसके आप उत्तरदायी रहेंगे। लॉस होता है उसके जिम्मेवारी भी आप है, प्रॉफिट है वो आपके लिए, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे आता है पिछले 2-3 साल में मैंने सीखा है। तो जैसे ही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से सेलिंग हो जाती है, फिर नीचे, फिर यहाँ से बाइंग हो जाती है। अगर आपका प्राइस नोट कीजिए, प्राइस जो है, प्राइस अगर आपका एक ही पॉइंट पर या सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर 1 से लेकर 3 बार टच होता है, 3 बार टच होता है, तो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी एक चीज़ पर 3 लोग वार कर रहे हैं, 3 बार वार करेंगे तो वो ज़रूर वीक होगी, टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं। और फिर से कैसे होगा यहाँ पे ब्रेक होने के बाद, और समझिए इस चीज़ को, ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
यहाँ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, सेकंड टाइम, फिर नीचे, फिर यहाँ पे जो है इसको जैसे ब्रेक करेगा, ये थर्ड टाइम आ गया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, मार्केट को समझेगी अभी चार्ट के साथ हम, थर्ड टाइम, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट हो जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर और ब्रेक, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो फिर से इस तरह से क्या हो गया, ये प्राइस एक्शन कैसा है इसका मूव, अप मूव, कैसे चल जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है कहीं ना कहीं स्टेप वाइज। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, डिमांड, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए बारीकी से। ये वीडियोस आप 2 बार भी देख सकते हैं इस वीडियो को, अगर आपने अच्छे से समझना है, और अपनी नोटबुक में ये चीज़ नोट कीजिए और मार्केट के साथ इसको मैच करने की कोशिश कीजिए। चलो मार्केट में थोड़ा सा चार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या समझेंगे, ये 1 आवर कैंडल का 1 आवर कैंडल है, कैंडल चार्ट है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन की बात करते हैं। ये हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस आया, रुक फिर से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। और ये टोटली मार्केट क्या है, साइडवेज, और यहाँ से ब्रेकआउट हो गया फिर से 1 टाइम 2, तीसरी बार इसको क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ पे क्या बना लिया है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये ऊपर से सपोर्ट आ गया, फिर से ब्रेक करके ये रेजिस्टेंस, फिर से यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद ये देख सकते हैं, ये जो हमारा सपोर्ट था नीचे से, जब इसको नीचे ब्रेक किया, हमारा यहाँ सपोर्ट हो गया, ये वाली चीज़ रेजिस्टेंस होगी 2 बार, तीसरी बार यहाँ हिट करेगी 1 टाइम 2 टाइम और थर्ड टाइम 1 2 3, जैसे 4 टाइम आता है उसको ब्रेकआउट करता है। देखिए कितना खूबसूरती से समझ आ रहा है, जैसे ब्रेक होगा उसके बाद आपका ट्रेंड अप ट्रेंड में मार्केट वर्क कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इसको ब्रेक कर दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझने के लिए, इसको आप लोग चार्ट में भी अपना देख सकते हैं। आप चार्ट लगाइए और पास्ट जो पीछे का डाटा रहता है, एक्चुअली में हमारा जो चार्ट है पीछे का डाटा रहता है, बैक टेस्टिंग, मतलब 7 से पहले 6 तारीख, 5 तारीख, 2, 1 दिसंबर का, इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कौन सा ट्रेंड जा रहा है, ये वाला, यहाँ से शुरुआत हुई है, ये कौन सा ट्रेंड है जी, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। इसमें ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, अगर जिस टाइम इसको ये वाला ब्रेक करेगा तो वही जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं जो ये चीज़ है, यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज हुई, उसके बाद